तारीख पत्र आपको 2026 में जो पत्र आएगा जीएसबी बोर्ड में, तो कैसे लिखा जाएगा आपको मैं बताती हूँ बच्चों। पत्र के जो होते हैं 7 फॉर्मेट होते हैं। तो जैसे देखिए अनौपचारिक पत्र, जैसे किसी रिलेशन को, रिश्तेदार को, मित्र को, माता पिता, किसी को भी लिखते हैं ना हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। यहाँ पर जैसे आपका आता है जीएसबी बोर्ड में कि जैसे बाल आ गया कि अहमदाबाद में आप अपने मित्र को पत्र लिखिए अनुशासन का महत्व को समझाते हुए, या रक्त दान का महत्व को समझाते हुए, या पर्यावरण के महत्व को बताते हुए, कोई भी आप पत्र आ सकता है आपके एग्जाम में। तो पत्र का जो हमारे फॉर्मेट होते हैं बच्चों 7 फॉर्मेट होते हैं। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिख देते हैं। सब्जेक्ट यानी विषय कि मित्र को अनुशासन का महत्व बताते हुए पत्र। तो विषय में पहला फॉर्मेट है मित्र को अनुशासन का महत्व समझाते हुए पत्र। मैं आप लोगों को पत्र का फॉर्मेट बताऊंगी कि जीएसबी बोर्ड में कैसे आते पत्र। अनौपचारिक पत्र आपको आता है, और जैसे आ गया पत्र में कि आप अपने मित्र को, मान लो आपका मित्र अहमदाबाद में रहता है, आपको उसको पत्र लिखना है अनुशासन का महत्व समझाते हुए, राइट। तो बच्चों हमको ये पता होना चाहिए पत्र के जो होते फॉर्मेट 7 फॉर्मेट होते, 7 फॉर्मेट, अंडरस्टैंड। तो पहला फॉर्मेट यही हो गया कि मित्र को अनुशासन का महत्व समझाते हुए पत्र लिखिए। मित्र को अनुशासन का महत्व समझाते हुए पत्र, फॉर्मेट नंबर 1 हो गया। अब आपको एड्रेस, तो बहुत एड्रेस को जो आपको पेपर में दिया रहेगा एड्रेस, आपको वही एड्रेस लिखना है, ठीक है। अपने घर का एड्रेस, ऐसा कुछ का एड्रेस नहीं लिखना है। आपको जो पेपर में एड्रेस दिया रहेगा वही आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए एड्रेस है 114 ऐसा वृंदावन सोसाइटी, अहमदाबाद गुजरात। ये फॉर्मेट नंबर 2 है। एंड दिनांक, अब आपको मान लो दिनांक डालना है। दिनांक में होता है फॉर्मेट नंबर 3। दिनांक, कोई भी दिनांक जो भी है 8/3/26। ये आपका देखिए फॉर्मेट नंबर 1, फॉर्मेट नंबर 2 एंड ए फॉर्मेट नंबर 3। ओके, 3 फॉर्मेट हो गए। मान लीजिए हमने लेफ्ट साइड लिख दिया, आपकी इच्छा है एड्रेस इस साइड लिखने का, आप इधर भी लिख सकते हो एड्रेस। आपकी इच्छा है इस साइड लिखने का, आप इस साइड भी, लेफ्ट राइट किसी भी साइड हम एड्रेस लिख सकते हैं। अपने को क्या ध्यान रखना है, पत्र हमेशा स्टेट फॉर्मेट में ही चलता है। जिस साइड आपका एड्रेस लिखा रहेगा, लास्ट वाला लिखा रहता ना आपका मित्र, तो उसमें जो लिखा रहेगा वो भी जिस साइड एड्रेस लिखेंगे उसी साइड लिखना होता है। इतना ही हम ध्यान देते हैं, इतना लिखा। अब यहां पर हमने लिखा जैसे प्रिय मित्र, प्रिय मित्र सप्रेम नमस्ते, प्रिय मित्र सप्रेम नमस्ते। ये आपका फॉर्मेट नंबर 4 हो गया। ये कितना हो गया? 4। डन, राइट। अब आपने यहां से स्टार्ट किया पत्र लिखना कि आपका पत्र मिला, आपका पत्र मिला, पढ़कर अति प्रसन्नता हुई, पत्र मिला पढ़कर अति प्रसन्नता हुई। हमारे विद्यालय में अनुशासन के विषय में के बारे में बताया गया, जिससे मैंने ये समझा कि आपको भी ये बताया जाए, क्योंकि विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन बहुत ही जरूरी है। अनुशासन अगर विद्यार्थी के जीवन में नहीं है तो वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा और उससे उसका आत्मविश्वास भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए अनुशासन बहुत जरूरी है। घर में चाचा चाची जी को प्रणाम,
छोटे भाई बहनों को हमारी तरफ से प्यार भरा आशीर्वाद। आपका मित्र क ख ग। तो जो फॉर्मेट हमने बताया था कि कितने होते हैं पत्र के फॉर्मेट, 7 होते हैं बच्चों। तो पहला फॉर्मेट विषय हो जाता है, सेकंड फॉर्मेट एड्रेस होता है, थर्ड फॉर्मेट दिनांक आ जाता है, फोर्थ फॉर्मेट जैसे जिसको लिखा जाता है प्रिय मित्र, सप्रेम, नमस्ते, ऐसा हो जाता है। 5 फॉर्मेट पर हम पत्र को स्टार्ट करते हैं एंड 6 फॉर्मेट को हम पैराग्राफ चेंज करते हैं। जैसे देखिए लिखा है, घर में चाचा जी चाची जी को प्रणाम, छोटे भाई बहनों को आशीर्वाद। और 7 फॉर्मेट अब लास्ट का जो है, आपका प्रिय मित्र क ख ग। तो 7 फॉर्मेट ये है। अपने को सिर्फ इतना ही ध्यान देना है बच्चों, पेपर हर समय स्टेट फॉर्मेट में ही चलता है। जिस साइड हम एड्रेस राइट करेंगे उसी साइड ये लास्ट वाला वर्ड अपना लिखेंगे जो आपका प्रिय मित्र लिखा जाता है। इतना ही हमको ध्यान देना है। जैसा कि मैं यहाँ पर बता रही हूँ, हमने जो है अगर एड्रेस लेफ्ट साइड लिखा है तो लास्ट वाला हमें लेफ्ट लिखना है। हमने अगर राइट साइड एड्रेस लिखा है तो हमको जो है आपका प्रिय मित्र कहाँ लिखा जाएगा, राइट साइड। तो हमको सिर्फ इतना ही हमें ध्यान देना पड़ता है कि किस साइड लिखेंगे, स्टेट फॉर्मेट में होता है। आपकी इच्छा करे लेफ्ट साइड एड्रेस लिखिए, आपकी इच्छा करे राइट साइड एड्रेस लिखिए। एड्रेस से हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, किसी भी साइड हो। सिर्फ हम जैसे मान लीजिए अभी देखिए यहाँ पर मैंने उस साइड लिखा था तो इधर लिखा था आपका प्रिय मित्र, अभी हमने एड्रेस इस साइड चेंज कर दिया तो हम जो है यहाँ पर लिख देंगे आपका प्रिय मित्र का ख। ये चीजें हमारी स्टेट फॉर्मेट में चलती हैं। और जैसा बताया गया है, सबसे पहले लोग विषय लिख देते हैं। कोई कोई बच्चे जो होते हैं विषय को सेंटर पे लिखते हैं एड्रेस के बाद, वो भी आपका सही है, वो भी आपका चलता है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए हमने एड्रेस इस साइड किया तो हम तुरंत जो है इसे क्लीन करके आपको एड्रेस भी इसी साइड आपका प्रिय मित्र लिखेंगे जिधर हमने एड्रेस लिखा। तो हमारा ये मायना नहीं करता है कि हमको राइट साइड लिखना है एड्रेस की लेफ्ट साइड। हमको इतना लिखना है कि जिस साइड एड्रेस होता है उसी साइड हम आपका प्रिय मित्र लिखते हैं। जैसे मैंने देखिए पहले इस साइड लिखी थी तो हमने इस साइड लिखा, चेंज कर दिया तुरंत हमने एड्रेस तो हमने ये भी आपका चेंज कर दिया। जैसा देखिए हम यहाँ पर अंडरलाइन करके आपको बता रहे हैं। तो आपको इतना ही बच्चों ध्यान देना है कि पत्र हमेशा स्टेट फॉर्मेट में चलेगा। जिस साइड आपका पता, मैंने एक वीडियो में और भी पत्र का फॉर्मेट बताया था, लेकिन कुछ बच्चों ने बोला कि मैम एक बार हमें वापस बता दीजिए, इसलिए मैं सोची वापस आपको बता दिया जाए। आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे। अपने को इतना ही ध्यान देना है बच्चों, कोई भी टेंशन लेना नहीं है। सिर्फ इतना अपने को ध्यान देना है। 7 फॉर्मेट होते हैं। फर्स्ट फॉर्मेट सब्जेक्ट हो गया, विषय किस पे लिखना है, सेकंड पे एड्रेस आ गया, थर्ड पे दिनांक आ गया, 4 पे जिसको लिखना है प्रिय मित्र को ऐसा आया। 5 पर हमने लेटर स्टार्ट किया, 6 पर पैराग्राफ चेंज हुआ, 7 पर हमने आपका प्रिय मित्र जो भी लिखना है उसको लिखना है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है बच्चों कि हमको हर समय स्टेट फॉर्मेट में चलेगा। जिस साइड एड्रेस होगा लास्ट वाला वर्ड आपका प्रिय मित्र उसी साइड लिखा जाएगा। इतना ही हमको बच्चों ध्यान रखना है। आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे और आपको कोई भी टेंशन बोर्ड एग्जाम में नहीं लेना है। आपको सारे फॉर्मेट्स मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ, नो टेंशन।